Greetings of the day. Myself C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samvaliya Ji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स विषय का गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात करेंगे. जो मैं एग्जाम्पल आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो जीएसटी बुक प्रोफेसर C.K. शाह, प्रोफेसर S.K. मंगल एंड डॉक्टर हेमंत करुनिया की लिखी हुई है. जैसा आप लोग जानते हैं कि जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई, एप्लीकेबल किया गया. जीएसटी से पहले हमारे पास में इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे हुआ करते थे. सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ के टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ के टैक्स और ऐसे ही ऐसे टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी. तो शुरुआत करते हैं कौन से टैक्सेस से. सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जो टैक्सेस थे उन्हें जीएसटी एक्ट में शामिल कर दिया गया, जीएसटी में सबस्यूम कर दिया गया. कौन कौन से थे ऐसे टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थे but they are subsumed under GST are central excise duty, duties of excise, additional duty of excise जो कि कस्टम में लगा करती थी, गुड्स फॉर स्पेशल इम्पोर्टेंस, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, एडिशनल ड्यूटीज अंडर कस्टम जिसे हम CVD के नाम से जाना करते थे, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स, सेस एंड सरचार्ज और सेंट्रल सेल्स टैक्स. ये 8 ऐसे टैक्सेस हैं जिन्हें इनडायरेक्ट टैक्स में अलग अलग लगते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते थे, जिन्हें अब जीएसटी में एक ही एक्ट में शामिल कर दिया गया है. अब इनका अलग अलग एप्लीकेबिलिटी समाप्त हो चुका है. इसके बाद हम लोग आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जो टैक्सेस थे, जैसे स्टेट द्वारा लगाए गए टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, स्टेट सेसेस एंड सरचार्ज. ये ऐसे टैक्सेस थे जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थे लेकिन अब जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के बाद जीएसटी में शामिल कर दिए गए हैं. मतलब इन्हें अलग से हमें अब पढ़ने की जरूरत नहीं है. कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो अभी भी जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है. विद्यार्थी आप लोग इन्हें लिस्ट वाइज याद कर लें ताकि ऐसा क्वेश्चन कि जीएसटी का जब आपको इंट्रोडक्शन लिखना हो तो आप जीएसटी में शामिल किए गए टैक्सेस और जीएसटी में शामिल नहीं किए गए टैक्सेस दोनों का आप नोट डाउन कर सकें. अब अगर हमें जीएसटी को समझना है, प्रैक्टिकल वे में समझना है, तो इसका कुछ पार्ट प्रैक्टिकली हम लोग पहले देखते हैं और उसके बाद में हम इसकी थ्योरी पर आएंगे ताकि आपको बात समझ में आ सके, हर एक कंसेप्ट डेफिनेशन आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, समझ पाएं. तो लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं. अ गुड्स ए sold goods worth ₹1 lakh to B. Goods attracted a tax rate of CGST यानी कि Central Goods and Service Tax at the rate 6% and SGST means State Goods and Service Tax at the rate 6% and IGST Integrated GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट द रेट 12%. तो आप बस यहाँ ये बात समझ लें कि अगर राज्य के अंदर माल बेचा गया है तो हम CGST SGST एक्सप्लेन करेंगे, लगाएंगे, और अगर राज्य के बाहर माल बेचा गया है हम IGST लगाएंगे. मतलब SGST CGST और IGST दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो CGST SGST होगा या IGST लगेगा. फाइंड द टोटल बिलिंग एंड टैक्स पेबल बाय ए टू गवर्नमेंट. फिलहाल अगर हम इसे स्टेट के अंदर वाला मान लेते हैं, इंट्रा स्टेट सेल मान लेते हैं, तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से देंगे.
अब यहाँ ध्यान दें, ए ने बी को माल बेचा है, फिलहाल हम ए के लिए बात करते हैं, तो ए के लिए कुछ आंसर इस तरीके से हमारे पास होगा। देखिए टोटल बिलिंग बाय ए जब इनवॉइस बनाएगा, बिल बनाएगा, तो वो कैसे बनाएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना था आपने अभी देखा था 1 लाख रुपीस। 1 लाख पे जैसे मैंने आपको अभी कहा कि हम इसे इंट्रा स्टेट मान लेते हैं, राज्य के अंदर की सेल मान लेते हैं अभी फिलहाल प्रश्न के लिए। तो CGST 6% प्रश्न में रेट दे रखी थी, SGST 6% रेट दे रखी थी। 1 लाख पर आप कैलकुलेट कर लो, 6,000 टोटल बिलिंग हो जाएगा 1,12,000। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अब टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, ये बात अब आपको समझनी है। CGST, SGST और एक टोटल का कॉलम बना लो। आउटपुट टैक्स मतलब जो माल बेचा, सप्लाई किया, उस पर कितना टैक्स लगा। ये जो हमने अभी देखा था कि ए ने बी को माल बेचा, अभी हम सेलर की बात कर रहे हैं। सेलर कौन है? ए ने आउटपुट टैक्स कितना दिया है? 6,000 CGST, 6,000 SGST। अब अभी हमारे पास प्रश्न में ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ए ने ये माल कितने में खरीदा था, किससे खरीदा था, कब खरीदा था। तो हमने फिलहाल लिखा, खरीदने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो माल आप खरीद रहे हो, सप्लाई रिसीव कर रहे हो, उस पर आपको क्या क्रेडिट मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिलहाल वो प्रश्न में अभी नहीं था तो हमने 0 कर दिया। तो सरकार को कितना टैक्स जमा कराएगा? ये 6,000 रुपये। CGST 6,000, SGST टोटल 12,000 जमा होंगे। अब इसी प्रोसेस को हम बी के लिए बात करते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन हम अगले के लिए देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल सेकंड जो है वो ए फर्स्ट एग्जाम्पल का कंटिन्यूशन में है। बी जिसने ए से माल खरीदा था पहले एग्जाम्पल में, हु बॉट गुड्स फ्रॉम ए अकॉर्डिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 1, सोल्ड द गुड्स टू सी लोकली हो गया, मतलब इंट्रा स्टेट हो गया, विद द वैल्यू एडिशन ऑफ 30% ऑफ कॉस्ट। फाइंड द टोटल बिलिंग ऑफ बी एंड टैक्स पेबल बाय बी टू गवर्नमेंट। चलिए इनवॉइस की बात करते हैं। ए ने बी को माल बेचा था 1 लाख रुपीस का, तो बी ने माल खरीदा 1 लाख। यहाँ फिगर लिखने में मिस्टेक है। 1 लाख का 30% इन्होंने प्रश्न में कहा है, वैल्यू एडिशन करना है, मतलब प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर का जोड़ना है। तो 1 लाख का 30% आप जोड़ दीजिए, 1 लाख प्लस 30% दैट इज 1,30,000। जब बी इस माल को आगे सी को बेचेगा तो अगेन क्योंकि लोकली लिखा हुआ था, इट मीन्स इंट्रा स्टेट CGST SGST एप्लीकेबल है, राज्य के अंदर का माल मानना है। CGST कितना परसेंट लगाओगे आप? 6%। SGST 6%, 1,30,000 पर 6%, 7,800 दोनों लगा दोगे, टोटल इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा 1,45,600। इसे आप टोटल बिल वैल्यू भी कह सकते हो, इनवॉइस वैल्यू भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, नाउ द टर्न इज टैक्स पेबल बाय बी टू गवर्नमेंट। अब आप यहाँ ध्यान दो, बी ने सी को माल बेचा कितने का? 1,30,000। इसे आप कहोगे आउटपुट सप्लाई। 1,30,000 को आप बोलोगे आउटपुट सप्लाई। इस आउटपुट सप्लाई पर आपने टैक्स कैलकुलेट करा, तो ये जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है 7,800, दोनों CGST SGST, इसे आप कहोगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आप यहाँ नोट कर दो। अब बी ने ए से माल खरीदा था, इनपुट कितना था? 1 लाख रुपीस का, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बी ने ए को कितने रुपए चुकाए थे टैक्स के? 6,000। आप आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कर दो, तो नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि होगी 1,800 CGST, 1,800 SGST। टोटल पेमेंट बाय बी होगा 3,600। आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि GST पेमेंट कैसे कैलकुलेट होता है। आगे चलते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट को जो पैसा मिला, इसी उदाहरण में ये एक्सप्लेन भी किया गया है। उसके बाद अपन तीसरे उदाहरण पे चलते हैं।
ए ने जब माल बेचा था तो 6000 का पेमेंट किया था गवर्नमेंट को, बी जो पेमेंट कर रहा है वो 1800 कर रहा है। देखिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के बराबर आ चुकी है 7800। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक्स ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 टू वाई ऑफ जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल और जयपुर हमारे राजस्थान में है। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल अगर सप्लाई होता है तो यहाँ आप कहेंगे ये सप्लाई हुई इंटर स्टेट सप्लाई। राज्य के अंदर वाली को हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर सप्लाई होगा तो आप उसे क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। गुड्स अट्रैक्टेड अ टैक्स रेट CGST 6%, SGST 6% एंड IGST 12%। पहले उदाहरण में मैंने आपको कहा था, फर्स्ट एंड सेकंड उदाहरण में, कि इन्हें लोकली माना गया है या लोकल क्वेश्चन में लिखा गया है। वो इंट्रा स्टेट थे, मतलब CGST SGST एप्लीकेबल था। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर माल जा रहा है इंटर स्टेट सप्लाई होने पर आपको IGST लगाना है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स 12%। तो देखिए एक्स ने वाई को माल बेचा 10,000 रुपीज़ का, 10,000 पर आप IGST एप्लीकेबल करेंगे 12% से 1,200। टोटल बिलिंग या टोटल इनवॉइस वैल्यू विल बी 11,200। टैक्स पेबल बाय एक्स टू गवर्नमेंट, क्योंकि इसका इनपुट हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में लिखेंगे 1200, ITC उसका निल हो जाएगा, नेट टैक्स लायबिलिटी उसकी 1200 रहेगी। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो इस एग्जाम्पल को आप कंटिन्यू याद रखें, एक्स ने वो वाई को माल बेचा था। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में वाई ने माल खरीदा, who bought goods from X in illustration 3 sold the goods to Z locally with a value addition of 30%, same question but interstate के साथ में, सॉरी सेम क्वेश्चन, इंटरस्टेट परचेज बट सेल जो किया गया है इसके द्वारा वो लोकल किया गया है, मतलब CGST SGST एप्लीकेबल होगा। फाइंड द बिलिंग वैल्यू एंड टैक्स पेबल बाय एक्स टू गवर्नमेंट। यहाँ मिस्टेक है प्रश्न में, टैक्स पेबल बाय वाई टू गवर्नमेंट। 10,000 रुपीज़, 10,000 का 30% वैल्यू एडिशन करना है। 13,000 का सेल वैल्यू होगा, वाई ने माल बेचा जेड को। नाउ एप्लीकेबल क्या होगा, CGST SGST, बिकॉज इसे जो जेड लोकली माल बेचा गया है। 6% 13,000 का 780, 6% 780 13,000 का। टोटल इनवॉइस वैल्यू 14,560। नाउ टैक्स लायबिलिटी को आप यहाँ बहुत ध्यान से समझें, बिकॉज GST में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना बहुत ट्रिकी वर्क है। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा। टैक्स पेबल बाय गवर्नमेंट बाय वाई टू गवर्नमेंट, वाई का आउटपुट टैक्स है 780 रुपीज़, लोकल CGST SGST, टोटल पेमेंट 1560। इनपुट टैक्स क्रेडिट 1200 रुपीज़ था, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST 1200 में से बच्चों आप लोगों को सबसे पहले CGST 1200 क्या था आपके पास, IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको CGST में से लेना है। 780 आप पूरा ले लीजिए, 1200 में से 780 माइनस हो गया तो जो बैलेंस ITC बचा वो आप SGST में ले जाएंगे। इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ ITC के वीडियो में देखेंगे कि 1200 रुपीज़ ITC का मैंने किस तरीके से CGST SGST में एप्लीकेबल किया। फिलहाल आप एक सिंपल वे में ये समझ लें, अगर आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी
780 रुपीज़ CGST है, SGST है। इसमें से अगर आपको IGST की छूट लेनी है तो जैसे 1200 की लेनी है तो पहले आप 1200 CGST के लिए यूटिलाइज करोगे। 780 यूटिलाइज हो गया। 1200 में से 780 माइनस करो, जो बैलेंस बचा वो SGST के लिए अप्लाई हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। तो ध्यान दें, CGST में से 780 में से 780 लेस करने के बाद टैक्स लायबिलिटी 0 हो गई, बट SGST 780 में से 420 माइनस होने के बाद SGST 360 रुपीज़ पेबल आ रहा है, जो पेमेंट करना होगा। आप इस 1200 को हाफ करके नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। 600 लेने पे ये मिस्टेक हो जाएगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग और डिटेल में इसकी बात करेंगे।